हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बाय मोमो ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। किस लिए रेडी हो रही हूँ, सारी चीज़ें आइए जानते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए और खूब खूब प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर माँ और वायु दोनों बैठे थे। मम्मी रंग लगा रही थी, मैं भी नहा धो करके साड़ी पहन रही थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था, मैंने बालों को पोछा, फिर कंघी की और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आलिए भाई क्या कर रहे हो? तो आज है वट सावित्री की तैयारी में मैं लगी हुई थी। तो पहले से 2-4 दिन से मेरा मन बहुत उदास सा लग रहा था कि इस बार पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। थोड़ी सी तबीयत की भी इशू थी और पीरियड्स का भी समय आने वाला था। लेकिन माता रानी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे अपना 5वां वट सावित्री व्रत भी मिल गया। और जो भी मेरा मन उदास था, फाइनली पूजा के टाइम मैं बहुत ही बिल्कुल खुश दिल होकर, चरफर होकर और मैंने पूजा किया। और मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी कोई पूजा और व्रत होता है तो मैं बहुत ही चटक हो जाती हूँ, मुझे एनर्जी आ जाती है। क्योंकि सारी पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे करवा चौथ हो, तीज हो, वट सावित्री हो, कुछ भी कोई भी व्रत हो। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तो कि पूजा वगैरह क्या होता है। साज सज्जा सजावट से कुछ नहीं होता है। प्यार, भाव, प्रेम, श्रद्धा और मन की आस्था से होता है। आपके दिल में आस्था होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत ही विधिवत और बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करती हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि वट सावित्री व्रत क्यों और कब से रहा जाता है। तो वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, दीर्घायु के लिए रहती हैं। और ये व्रत की शुरुआत तब से हुई, सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से छीन करके लाई थी। पुरानी कहानियों में मैंने भी कुछ इस तरीके से सुना है, तो मैंने कहा जो भी चीज़ें मुझे आती है आप तक शेयर कर दें। तो एक औरत में कितनी ताकत होती है कि उन्होंने वट के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा, प्रेम भाव से, आराधना से सारी चीज़ें भगवान से मांगी और अपने पति के प्राण को वापस लाई। तो तभी से इस व्रत की शुरुआत हो गई है। और कहने को आदमी औरत को बहुत कमज़ोर समझते हैं। औरत कमज़ोर कहाँ से होती है भाई? औरत एक मर्द को जन्म दे सकती है, तो कमज़ोर कहाँ से हो सकती है? तो यहाँ पर मैं माँ निकल चुकी मंदिर पूजा करने के लिए। घर के जस्ट बगल हमारे मंदिर है, माँ दक्षिणी द्वार का मंदिर। आप लोग और भी हमारे ब्लॉग्स में देखे होंगे। तो जब भी मैं मायके होती हूँ यहीं पर ही पूजा करती हूँ। और बात करते हैं पूजा की विधि की और पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे कैसे हम लोग तैयारियां करते हैं। तो जैसे हमारे ससुराल में होता है, सेम हमारे मायके में भी वही चीज़ें बनती हैं, वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, वही चीज़ें प्रसाद में लगती हैं। मम्मी भी, मेरी मायके की मम्मी भी सुल्तानपुर की हैं। तो हमारे यहाँ सेम रीति रिवाज मायके और ससुराल के एक होते हैं। कुछ मुझे माँ बेटी को तामझाम अलग नहीं करना पड़ा। जैसे मम्मी ने तैयारियाँ किया था, सेम वैसे भी मैंने भी तैयारियाँ की और मैंने विधिवत पूजा की, खूब अच्छे से पूजा की और प्रेम भाव से भगवान से सब कुछ मांगा। और आशा है कि भगवान सारी चीज़ें देंगे। तो मैं भी प्रे करती हूँ कि सभी स्त्रियों का सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्य रहे, सभी लोग सौभाग्यशाली रहें और माँ पार्वती भोले के जैसा सभी का जोड़ा अमर रहे। और आने वाला हर एक साल सभी स्त्रियों का व्रत खूब अच्छे से बीते, जैसे हर साल बीतता हुआ आया है, चाहे वो कोई भी व्रत पूजा हो। और यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, जैसे भी पूजा होती है। तो बात करते हैं पूजा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये पूजा वट के वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे होती है। और इस दिन हम लोग थापे लगाने के लिए जो है ऐपन बनाते हैं चावल के आटे का और हल्दी का, जिससे बरगद के पेड़ पर थापे लगाते हैं। और प्रसाद में चढ़ाने के लिए पूड़ी, गुलगुला, जो आटा और गुड़ फेंट करके, चाहे चीनी हो, कुछ भी फेंट कर हम लोग गुलगुला बनाते हैं। हमारे यहाँ गुलगुला बोलते हैं और हलवा बोलते हैं। आटे का हलवा बनता है, लपसी बनता है। तो पूड़ी, गुलगुला, लपसी ये चीज़ें चढ़ती हैं। फल में खरबूजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फल में। और भी फल आप खीरा, आम कुछ भी चढ़ा सकते हो, जैसे भी फल का सीजन हो उस हिसाब से। और 16 श्रृंगार में जितने भी चीज़ आते हैं,
श्रृंगार के सामान चढ़ा सकते हो। आपके पास जैसी परिस्थिति स्थित हो आप वैसे काम करिए। साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और आप चांदी सोने का भी कोई सामान, चांदी का बिछुआ पायल भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई और फूल हो गया, आपका गौर जी हो गई, गौर बनाना होता है, गौरी को सिंदूर देना होता है, कलावे का माला गौरी जी को चढ़ाना होता है। और हम लोग खुद एक माला हार जो होता है सूत के धागे का पहनते हैं और धागे बरगद के वृक्ष में लपेटते हुए फेरे लेते हैं। और माला तो एक दूसरे से बदला जाता है, मतलब पहनाया जाता है, तो माँ बेटी नहीं बदलती कहा जाता है। तो मैंने बरगद को चढ़ा करके आशीर्वाद लेकर मैंने खुद से अपने आप में माला पहन लिया। और भिगाए हुए 12 चने, मतलब चने भिगाए जाते हैं जिसमें से 12 चने पानी से एक घूंट में निगलने होते हैं। 11 चने और एक बरगद का फल होता है, 12 टोटल काउंट करके हम लोग इसको निगलते हैं। और उसके बाद कहानियाँ करते हैं, आरती करते हैं, हवन 11 जिसे बोलते हैं उसको करते हैं। और श्रृंगार का सामान एक एक करके माता रानी को, बरगद को अर्पण करते हैं। ऐसे ऐसे करके सारी पूजा करते हैं और बिना कुछ खाए पिए निराजल होकर पूजा करते हैं। और इस व्रत में ही पूजा के बाद आप जो भी प्रसाद बनाए रहो उसका पारण कर सकते हो आराम से, और अनाज भी खा सकते हो और चाय पानी भी पी सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से विधिवत हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। जैसा मैंने सोचा नहीं था उतना अच्छा पूजा हुआ। थोड़े से चेहरे भी उतरे हुए आप लोग देख रहे हैं और थोड़ा सा फीवर सा लग रहा था, फिर भी पूजा के टाइम मुझे एनर्जी आ गई थी। और वायु बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा मैं नहा धोकर साड़ी पहनी और मैंने हेयर वॉश किया था, बाल झाड़ रही थी, मम्मी रंग लगाई, मैंने भी रंग लगाया। वायु बीच बीच में सबको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। और फिर भी कोई नहीं, बच्चे होते हैं, अच्छा लगता है, बच्चे के रहने से 4 चाँद लग जाते हैं। हम 2 माँ बेटी थे तो 3 भले। वायु भी मेरे बहुत नटखट हैं, आप लोग देख रहे होंगे आगे पीछे पूजा में लगे हुए हैं। तो बहुत ही इस बार मैंने सिंपल साधारण रेडी मैं हो गई थी और सिर्फ मैंने चूड़ियाँ चेंज की थी और साड़ी मैंने मरून कलर की पहन ली थी। पूजा पाठ में कहा जाता है लाल पीली मरून यही सब साड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो इस बार ही नहीं, आप लोग हमारे जब से साल 1.5 साल से ब्लॉगिंग में ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं पहले से भी सारे व्रत की पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और भी हमारे पुराने वीडियोज़ इंस्टा पर वीडियोज़ फ़ोटोज़ अपलोड मैं करती हूँ, आप लोग जाके देखिएगा कि मैं पूजा के टाइम बहुत चटक हो जाती हूँ और बहुत खुशी मन से सारी चीज़ें करती हूँ, तैयार होती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बड़े ही सौभाग्य से श्रृंगार मिलता है और इस श्रृंगार को हमेशा करना चाहिए और भगवान सभी का श्रृंगार अमर रखें। तो यहाँ पर सारी विधि मैंने पूजा की आपको वीडियोस में ही दिखा दी और ज़्यादा वॉइस ओवर ना करते हुए मैं अपना नेचुरल ब्लॉग ही रखूँगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखें, एंजॉय करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और खूब 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 सपोर्ट करिए कि मैं और भी आगे बढ़ूँ और अपना आशीर्वाद सदा ऐसे ही बनाए रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये तो और चप्पल जूता में यहाँ चढ़ाई दे जले से। वायु गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। चला चढ़ा गए थे। ये क्या है? आओ चलो, उसको मत छुओ, चोट लग जाएगी। लो नानिया फट जा, भाग जाने जाको तुम मतलब की काट लेगी। तुमको नहीं काटे। पूजा मम्मी करूँगा पूजा। काफी ले ले सेंटर लगाए। गोड़ मीन के पंखा हाँक के और माला पहनाई थे।
मम्मा हम्म, मैं गरम मम्मा ये क्या है हाँ वो चना है। यहाँ खड़े हो। चना है, खा लो। अरे वायु ऐसे नहीं करते ना। मैंने खाया हाँ साथ चढ़ा है, उसको क्यों खा रहे हो? मैंने खाया अभी देंगे, रुक जाओ। ये कौन मैंने खाया इसको रख दो, इसको चढ़ा दो, इसको चढ़ा दो। प्रसाद चढ़ा ना, ऐसे जय कर लो, तुम भी जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो पहले ऐसे ऐसे। अरे मम्मा इसको जम भरवा हो जाए पहले, खोलना नहीं इसको, पहले बंद रहने दो। फिर ये कैसे मलो के पहने हम तो एक दूसरे से ना पहने ऐसे कैसे बर्गर के खिलाफ पहले पा पहले वही तो। रुको आई, तुम तो रुको रुको हमेशा रुको रुको करते हो। हम भी कहते हैं ना कि बाबा चलो भाई गुलगुला लो चाचा, चाचा अभी तो 11 ही एक बाबा की मार कहाँ रहा? मम्मा ये कौन मम्मा 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 वायु उस पे नहीं बैठा जाता, भगवान जी हैं, उठो जल्दी। हाँ बाबू वायु चल जय शिव शंकर, सीताराम सीताराम सीताराम। वायु बाबा से सीताराम करो पहले, बाबा सीताराम। पहले बाबा से सीताराम करो। बाबा लड्डू ना खाए बाबा से, लड्डू ना खाए आज, ना खाई है आज।